नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, बढ़िया ना सब लोग? गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम की ही बेसिक्स के बारे में। नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में समझा दिया गया था पिछली वीडियो में। अभी तक जितने भी नंबर सिस्टम के वीडियो होंगे उन सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। नंबर सिस्टम नाम का फोल्डर होगा, जाके देख लीजिएगा। ग्रामीण विकास और जानकारी और विकास से संबंधित जितने वीडियो हैं वो उस फोल्डर या उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और भी ट्रिक पर बेस्ड जैसे डिजिट सम रूल या जहर मेथड मेरा जो भी था वो अलग फोल्डर में पड़ा। डेली जो भी प्लेलिस्ट में होंगी जितनी वीडियोस बनती जाएंगी वो प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि मैं आगे जितने भी टॉपिक्स पर आऊंगा उन सभी टॉपिक्स में यहाँ का यूज रहेगा। मतलब पिछला जितना पढ़ चुके हो उन सब का यूज रहेगा। जैसे कल वाली क्लास में जब हम लोग कर रहे थे गुणनखंड वाले सवाल, तो कई लड़कों और कई बच्चों के स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे, जानते हैं क्या, कि सर गुणनखंड अभी नहीं पढ़ाया गया और सवाल पहले किया जा रहा है। तो उनको मैं बताया दे रहा, सवाल बाद में हुआ है, पहले बेसिक समझा दिया गया था। और अगर आपने नहीं देखी थी वीडियो तो जाके देखिएगा। ठीक है, पहले मैं बेसिक से उठाता हूँ, कुछ भी पहले बेसिक समझिएगा, उसके बाद कोई सवाल करेंगे। आज की इस क्लास में कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। जितना मैं आज की क्लास में पढ़ाया दे रहा पूरा पढ़िएगा, कोशिश करिएगा। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैसेज करिएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तब शो ही करेंगे उससे। ठीक है, पूरा डिटेल्ड में समझाएंगे। तो सवालों पर आते हैं बाद में, पहले समझते हैं बेसिक। जितना मैं फिर सुन लीजिए, जितना आज पढ़ने वाले हो उन सभी कॉन्सेप्ट का यूज कल के सवालों में होगा या आने वाले टॉपिक्स के सवालों में होगा। ठीक है, जितना आज पढ़ने वाले हो उसी का यूज रेशियो में भी होगा, उसी का यूज एवरेज औसत में भी होगा। और समटाइम्स इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग करेंगे मेंसुरेशन में, जब एरिया और आयतन निकालने की बात करते हैं, एरिया और वॉल्यूम निकालने की बात करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करें, आज का बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू करें, शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। तो क्या था भाई कि हमने अब देख लिए होंगे, है ना, कि आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है दशमलव और भिन्न। ठीक है, दशमलव से भिन्न में कन्वर्ट कैसे करते हैं और भिन्न से दशमलव में कन्वर्ट कैसे करते हैं, साथ ही साथ आवर्त दशमलव से सवाल कैसा आता है, रेशनल इरेशनल नंबर क्या है, पूरा डिटेल्ड में जानकारी देंगे। और देखो कैसे। ठीक है, अच्छा, दशमलव से जब भिन्न में कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो आपको डिजिट वाला कॉन्सेप्ट तैयार होगा, है ना। जैसे जैसे मैं कहता हूं कि ये वाली संख्या दशमलव में है, 0.7 लिखा है, क्या ये क्लियर दिखाई दे रहा है? यहाँ बोलो, क्लियर दिखाई दे रहा ना? ठीक, 0.7 है, आप इसको लिख सकते हो 7/10। ये जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। ठीक है, लेकिन मैं कहता दशमलव नहीं होता, दशमलव ना होता तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो? लिख सकते हो 7/1, यही तो लिख सकते हैं। बोलो, किसी भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर कुछ भी नहीं, सिर्फ 5 है, 15 है, 215 है, आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं 215/1, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर दशमलव लग जाता है लाइक 0.7 तो आप ना इसी नंबर को लिख सकते हो 7/10। ठीक है, ये चीज तैयार है भाई, ये सबको पता है पहले से? बोलो, कह दो हाँ। अगर मैं कहता यहाँ होता 2.13, 2.13, तो आप इसको लिख सकते हो भिन्न में लिख सकते हो 213/1। दशमलव के बाद देखना कितने डिजिट हैं, बस उतनी बार क्या लगाना है? 0। ठीक, 2 0 लगा देंगे, भिन्न में हो गया। ऐसे ही 0.839 होता तो हम लिख सकते हैं 839/1, और उसके बाद कितने डिजिट? तो 1 2 3, इसलिए 3 बार क्या लिख देंगे? 0। ये तो कॉन्सेप्ट है किसका? ये तो कॉन्सेप्ट है कि दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में बदल दीजिए। ऐसा ही इसका उल्टा कॉन्सेप्ट होता है कि डिनोमिनेटर में जितनी बार 0 आए उतने डिजिट खिसका के आप क्या कर दीजिए? दशमलव लगा दीजिए, उतने ही डिजिट खिसका के। जैसे 1 2 3 0 है यहाँ, तो 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 और फिर दशमलव लगा देंगे। ध्यान रखना, ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें सिखा रहा मैं।
इसका यूज कई चैप्टर में होगा, कई सारे चैप्टर में, फिर चाहे वर्गमूल घनमूल निकाल गए हो वहां भी, स्क्वायर रूट क्यूब रूट में भी है। इसी का यूज रेशियो में है, इसी का यूज एवरेज में, प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, कई चैप्टर में है। जब मैं पढ़ाऊंगा वो वाला टॉपिक तो मैं याद दिलाऊंगा कि ये चीज मैंने पहले आपको समझा दी है, इसलिए मैं कह रहा पूरा ध्यान से देखिएगा। सबकी ट्रिक है, अभी तो शुरुआत है ये, ठीक है। ये हुआ डेसिमल की बात, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलने की बात हुई। लेकिन आप मेरे को बताओ कि आप ये बात जानते हो कि डेसिमल कितने टाइप का होता है? क्या आप ये बात जानते हो कि परिमेय या अपरिमेय संख्याएं कैसे होती हैं, किनको कहा जाता है, और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय नहीं होंगी, कौन कौन सी परिमेय हो जाएंगी? आइए सीखते हैं। तो दशमलव की बात अगर हम करते हैं, दशमलव होता है डेसिमल नंबर, यही तो होता है भाई, दशमलव को डेसिमल बोलते हैं। ये बेसिकली होता है दो टाइप का, एक को हम कहते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव कहते हैं, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, अंग्रेजी में कहते हैं इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। एक शांत है तो दूसरा क्या होगा भाई? दूसरा हो जाएगा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव मतलब होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या आपको ये साफ साफ दिख रहा ना? क्योंकि बोर्ड चेंज हुआ, अभी ब्लू बोर्ड पर पढ़ रहे थे, व्हाइट बोर्ड है, दिख रहा ना? आज कंटेंट ज्यादा लिखना था इसलिए इसको चेंज किया गया कि सब कुछ पूरा एक ही बोर्ड में आ जाए, समझाया जा सके, ठीक है। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी ना हम लोग को रिवोल्यूशन की, मतलब चेंज करने की, कुछ भी ज्यादा कंटेंट पढ़ने की, हम लोग चेंज करके पढ़ेंगे, ठीक। अगर ये वाला साफ दिख रहा तो बाकी आगे चलते हैं, ठीक है। दशमलव दो टाइप का होता है, एक शांत और एक अशांत। अब शांत और अशांत जानते हैं क्या होता है? सुनो, ये जैसे नंबर्स दिख रहे हैं ना यहाँ दशमलव वाले, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं शांत दशमलव। मतलब किसी दशमलव संख्या में दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद लिमिटेड डिजिट हो, काउंटेबल डिजिट हो। लाइक अगर लिखा है 0.3 तो दशमलव के बाद कितना डिजिट है? 1, ये शांत दशमलव है। लिखा होता 0.17 कितने डिजिट है? 2, तो शांत दशमलव है। लिखा होता 18.397 तो इसमें भी दशमलव के बाद कितने डिजिट है? 3, कैसा दशमलव है? शांत दशमलव। क्लियर? लेकिन अगर किसी संख्या में दशमलव के बाद लिमिटेड ना हो, अनलिमिटेड डिजिट हो, लाइक 397 हो, फिर मैं डॉट 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 इन्फिनाइट टाइम तक डॉट डॉट डॉट, तो ऐसा दशमलव नंबर कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात अशांत दशमलव कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं अशांत में। बट जब अशांत में आओगे नॉन टर्मिनेटिंग में, तो नंबर्स दो टाइप के मिलेंगे। आप कितने टाइप का मिलेगा भाई? 2 टाइप का नंबर मिलेगा। एक को हम कहेंगे, ये जैसा मैं बनाते चल रहा ना ऐसा आप भी बनाते चलना, नोट्स कंप्लीट रहे। फिर से सुनिए, जब हम इस टॉपिक का यूज किसी और चैप्टर में करेंगे तो आपके नोट्स वो खुले होने चाहिए, ये वाला सामने, कि फटाक से आंसर निकले और आप सबको ये बात पता रहे कि ये चीज की कैसे गई थी, ठीक है, ठीक है। तो अशांत दशमलव 2 टाइप का होता है। एक होता है आवर्ती बोलते हैं, आवर्ती बोलेंगे दशमलव, और एक दशमलव होगा अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती। आवर्ती को बोलेंगे अंग्रेजी में रिपीटिंग बोलेंगे, मतलब रिपीटिंग डेसिमल एक होगा, ये रिपीटिंग है तो इसको हम कहेंगे नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। इज दैट नॉट क्लियर? क्लियर? क्लियर। आवर्ती दशमलव, रिपीटिंग डेसिमल का मतलब देखो, ये अशांत में है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब दशमलव के बाद लिमिटेड बार बार आएंगे, ये डिजिट बार बार आएंगे। लेकिन 2 टाइप का होगा, एक होगा कि वो रिपीट ना करे, एक नंबर होगा कि रिपीट करता रहे, ठीक है। जैसे नंबर होगा यहाँ 0. मैं लिख दूं
फिर 2, फिर 2, ये 2 2 2 2 बार 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 आता रहे अनंत टाइम तक, तो हम ऐसे नंबर को कहेंगे कि ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, आवर्ती दशमलव संख्या है। अगर मैं लिखता हूं 8.31 लिखा हो, तो ये वाला जो 31 है, 31 ये बार बार ना इनफाइनाइट टाइम तक लिखा रहे। अगर नंबर हो 143.501 ऐसा, तो ये नंबर भी 501 ऐसा 501 इनफाइनाइट टाइम तक रहे। नंबर बार बार जो डिजिट है वो रिपीट कर रहा हो तो हम उसे रिपीटिंग बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, रिपीटिशन जो है वो चाहे सिंगल डिजिट का हो, चाहे डबल डिजिट का हो, चाहे ट्रिपल चाहे जितने डिजिट का हो, चाहे सिंगल डिजिट का रिपीटिशन हो, चाहे ग्रुप ऑफ डिजिट अंकों के समूह की पुनरावृत्ति हो, हम वैसे डेसिमल को बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। आप इतनी बात क्लियर समझ पा रहे हो ना। लेकिन अगर किसी भी संख्या में दशमलव के बाद लाइक 4 1 4 3 2 5 4 9 ऐसा नंबर है, डिजिट रिपीट तो करे, जैसे 4 रिपीट किया लेकिन सेम टाइम इंटरवल पर रिपीट ना करे। डिजिट रिपीट कर रहा है ना लेकिन सेम टाइम इंटरवल पर ही, ऐसे समझो। रिपीटिंग में आप ये बता सकते हो कि अगला नंबर कौन सा होगा, बता सकते हो ना। इसमें बता सकते हो अगला 2 है, इसमें बता सकते हो अगला 31 आएगा, इसमें बता सकते हो नेक्स्ट 501 आएगा। क्या इसमें बता सकते हो नेक्स्ट नंबर क्या है? नहीं बता सकते। मतलब ये कैसा नंबर है? नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इतनी बात क्लियर है? कह दूं? हाँ। नंबर होता है 3.14 आ जाए, 5 हो, 6 हो, 3 है, 2 है, ऐसा। आप ये ना बता पाओ कि नेक्स्ट नंबर क्या है, यहाँ डिजिट रिपीट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट ना करे तो वैसे नंबर को नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या मेरी इतनी बात आप सबकी समझ में आ रही है? तो कह दो हाँ। बोलो, अब आते हैं आगे। इतनी बात क्लियर है ना? पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी छूटा तो समझ लीजिए आप कुछ भी नहीं पढ़े। अगर आप इतना ही पढ़ के वीडियो स्किप करके चले जाते हो तो समझ लेना अभी कुछ नहीं पढ़ा। ठीक, अब पढ़ते हैं। आपने सीखा कि अगर कोई नंबर ऐसे रूप में है तो हम उसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, लाइक 7/1 में लिख सकते हैं। नंबर 0.7 है तो 7/10, दशमलव के बाद 2 डिजिट तो दशमलव के बाद 3 डिजिट तो भी, मतलब ऐसे नंबर्स को हम बोलते थे, क्या कहते थे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब ये भी है कि हम ऐसे टाइप की संख्याओं को फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जरा आवर्ती पर आइए। ये जो 2 2 2 2 2 2 बार बार लिख रहा है, तो जो बार बार रिपीट करेगा ना, उसके लिए मैथ्स में हम एक और सिंबल से लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं 0.2। एक बार लिख दो उस डिजिट को और उसी डिजिट पे लगा दो बार। अब ये संख्या तो थी रिपीटिंग डेसिमल नंबर, लेकिन ऐसी संख्याओं को कहते हैं बार डेसिमल नंबर, जिसपे बार लगा दो। और इस वाले बार का मतलब है कि ये संख्या बार बार रिपीट कर रही है। जैसे इस वाली संख्या को हम चाहते तो लिख सकते थे 8.31 बार रिपीट कर रहा ना, तो हम इस पूरे पे बार लगा देंगे और इसका मतलब है 31 बार रिपीट कर रहा। इमेजिन करो, लिख दूं मैं यहाँ पर 17.8, बट मैं बार लगाऊं सिर्फ 8 पे, तो आप क्या समझोगे? आप इसका मतलब समझोगे कि ये लिखा है 17 अच्छा, मैं यहाँ ये ना करूं, मैं एक काम और करूं, यहाँ मैं लिख देता हूं इसे 14 लिखा है, लेकिन जो बार लगा हो वो सिर्फ 4 पे लगा हो, तो आप इसे क्या समझोगे? सिर्फ 4 पे लगा होगा तो इसका मतलब है 17.1, तो 1 रिपीट नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा? 4 ऐसा। ठीक है, ये जो रिपीटिंग डेसिमल है उसको बार के रूप में लिख सकते हैं। अभी हमने ये भी पढ़ना है कि ऐसी संख्याओं को भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। इन संख्याओं को, रिपीटिंग डेसिमल नंबर को हम भिन्न मतलब समझते हो ना? भिन्न मतलब है अंश बटे हर, ऐसे नंबर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है।
इस नंबर को भी हम भिन्न में बदल सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताओ जरा कि ये नंबर है अनावर्ती दशमलव संख्या, इतनी संख्या, क्या आप ये बता सकते हो, जैसे यहां बताया आपने कि दशमलव के बाद जितने डिजिट हैं उतनी बार जीरो लगा देना है डिनोमिनेटर में। आप मेरे को बताओ क्या यहाँ क्लियर कर सकते हो आप कि कितनी बार डिजिट है? मतलब अगर दशमलव हटाओगे तो क्या भिन्न में 1 के बाद कितने जीरो होंगे, ये तय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब इन संख्याओं को जब हम भिन्न में नहीं बदल सकते, तो आपको एक बात याद रखनी है कि जिन संख्याओं को भिन्न या फ्रैक्शन या पी अपॉन क्यू अर्थात अंश बटे हर में नहीं लिख सकते, हम उन संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। मतलब बोलते हैं इनको इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। और जिन संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें कहते हैं रेशनल। मतलब ये कि जितना नंबर आपको यहां दिख रहा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल से लेकर के रिपीटिंग डेसिमल तक के ये सारे नंबर, इन सभी नंबर्स को हम कहेंगे, कैसी संख्या कहेंगे? परिमेय संख्या, ठीक है। इन सबको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है आपको? बोलो, ये सब क्या लिख सकते हो आप? लिख लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जरूरी है लिखना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जब हम आएंगे सवालों पर तो हमें इन्हीं सब की बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? दशमलव कितने टाइप का? एक नॉन टर्मिनेटिंग, एक टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या है? दशमलव के बाद में डिजिट सेम रहे, मतलब लिमिटेड रहे, काउंट कर सकते हो। नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप का होगा, एक तो रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में चाहे डिजिट एक हो चाहे ग्रुप ऑफ डिजिट हो, रिपीट कर रहा हो, लेकिन नॉन रिपीटिंग या अनावर्ती में रिपीट ना कर रहा हो। रिपीट नहीं करेगा नंबर, अनावर्ती होगा तो उसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। बाकी दोनों टाइप के नंबर किस में आ जाएंगे? परिमेय संख्याओं में। अब आपको समझना है परिमेय और अपरिमेय क्या है, ठीक है। तो मुझे जरूरत है कि मैं इन सब चीजों को मिटा दूं। हाँ, ये बात जो है ना, ये वाला कि जो रिपीटिंग आवर्ती नंबर है, आवर्ती दशमलव या रिपीटिंग, इनको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। बस बने रहना, छोड़ के जाइएगा मत, ठीक है। ठीक है भाई, कह दो हाँ। हाँ, तो आइए सीखते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय क्या होती है। अभी तो सीख लिया इतना, आपको डेफिनेशन पता होगा कि जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है हम उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या, और जिनको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें कहेंगे अपरिमेय संख्या। बट कुछ और बातें हैं जहां से सवाल आता है, ठीक है, जहां से आपके एग्जाम में सवाल आता है उस टॉपिक पर आते हैं। तो आया जाए भाई, ठीक है। समझिए जरा, अगर हमको समझना है परिमेय संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में समझना, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो आप इतनी बात समझिएगा कि रेशनल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं, अगर कि जिन संख्याओं को आप पहले से भी जानते हो, है ना, जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में डिनोट कर सकते हो, व्यक्त किया जा सकता हो, ये दिख रहा है सबको? बोलो, किया जा सकता है। जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में डिनोट किया जा सकता है, P बटे Q, बस वहां पर जो Q है, डिनोमिनेटर है, वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर ऐसा है तो हम उस संख्या को कहेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। अगर आपको याद होगी नंबर सिस्टम की पहली क्लास मेरी, जिसमें संख्या निरूपणम के बारे में भी बताया गया था, आर्यभट्ट जी का कॉन्सेप्ट था, उस क्लास के बाद हम लोगों ने संख्या चार्ट पढ़ा था। याद है कि संख्याएं दो टाइप की होंगी, एक काल्पनिक एक वास्तविक। काल्पनिक का पार्ट नहीं, वास्तविक के पार्ट होते हैं दो, एक अपरिमेय एक परिमेय।
फिर परिमेय के चार्ट में बताया गया था कि जितने नंबर्स के बारे में पढ़ते हो सबके सब कैसे कहलाते हैं, परिमेय संख्या। अपरिमेय में केवल अनावर्ती आता है, ठीक है। अपरिमेय में अरे मैं सब कुछ यही, जैसे √4 है ना, 4 छोड़ो, √2 आप ये पढ़ चुके हो कि √2 को बाहर नहीं कर सकते, इसलिए √2 अपरिमेय। सिर्फ यही नहीं होता, बेसिक कॉन्सेप्ट जो वहां सिखाया वो था। इसका मान आपको पता है 1.414 कैलकुलेशन के लिए लिया जाता है। किसके लिए? एग्जाम में कैलकुलेशन के लिए। लेकिन सिर्फ इतनी वैल्यू नहीं होती, इसके बाद भी कभी 2 कभी 3 ऐसा नंबर आता है, ठीक है। 7 आ जाए, 4 आ जाए, ऐसे डिजिट। तो जब किसी संख्या के स्क्वायर रूट निकालोगे और ऐसा नंबर प्राप्त हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग प्राप्त हो, अनावर्ती मिले, तो इसको भिन्न में तो लिख नहीं सकते, इसलिए ऐसे रिजल्ट को क्या कहते हैं हम? अपरिमेय संख्या, मतलब √2 अपरिमेय संख्या है। इस पर आते हैं, समझना अभी मेरी बात, ये अपरिमेय संख्या है। जबकि सिर्फ √4 लिखा होता तो इसको आप चेंज कर सकते हो, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, पढ़ाएंगे ये कैसे होता है, बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर रूट चुटकियों में निकाल सकते हो, कैसे सीखेंगे। इसका रिजल्ट होता है 2, और 2 को लिख सकते हो आप 2/1 p/q, अभी सीखा है थोड़ी देर पहले। इसलिए √4 कैसी संख्या है? तो √4 परिमेय संख्या है, जबकि √2 अपरिमेय। सिंपल भाषा में हम ये कहते हैं कि जिस संख्या पे रूट लगा हो, जिस संख्या पे लाइक 5 है तो 5 अकेला होगा तो ये परिमेय संख्या है, 5 अकेला है तो रेशनल नंबर है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट लगा देते हैं और इसका रिजल्ट आपको पता नहीं है, आप निकालोगे तो कुछ ऐसा निकलेगा, तो हम ऐसी संख्याओं को कह देंगे अपरिमेय संख्या। इतनी बात क्लियर है भाई? कह दो हाँ, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो इसको मिटा दूं मैं सिंपल भाषा में, वीडियो बार बार देख लीजिएगा, एक बार और जो मैंने बोला वो आप लिख लीजिएगा कि जिन संख्या पे स्क्वायर रूट लगा हो, क्यूब रूट लगा हो, उसका रिजल्ट आपको याद नहीं है, आप निकाल नहीं सकते, तो ऐसे नंबर को हम अपरिमेय, और जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है आपको याद हो, समझना कि वो क्या है, परिमेय संख्या समझने के लिए है। बाकी रेशनल क्या होता है वो भी वहां मैंने समझा दिया, दशमलव के बाद में रिपीटिशन ना हो किसी संख्या का। इतनी बातें क्लियर हो तो भाई मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ और समझाना चाहता हूँ मैं, तो समझाया जाए? बोलो, चलो समझाते हैं, इसको मिटाते हैं। सारी चीजें लिखते चलिएगा, ठीक ना, कि कोई कॉन्सेप्ट आपका छूटे ना। कैलकुलेशन में हम लोग यूज करते हैं मेंसुरेशन में पाई का, जानते हैं, और कई बार सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में कि पाई कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि पाई का रिजल्ट 3.14, वो जो 22/7 होता है उसकी बात नहीं कर रहे, पाई का मान होता है 22/7 होता है। तो अगर सिर्फ 22/7 लिखा होता, 22/7 लिखा होता, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसी संख्या है, रेशनल है, क्योंकि देखो p/q के रूप में लिखा है और जो नीचे वाली संख्या है वो 0 नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर पाई पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है, सिर्फ अगर पूछा जाता है पाई कैसी संख्या है, तो हम लिखेंगे पाई अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, क्यों है सुनो, क्योंकि पाई का रिजल्ट 3.14 नहीं होता, होता है 3.14, उसके बाद में कभी 5, 9, 3, 4, 7, 6 ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक मिलता है। इसका मान लाख स्थानों तक निकाला जा चुका है, आप और भी निकाल सकते हो, बट लिमिटेड नहीं है, भिन्न में नहीं तोड़ सकते, इसलिए पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय। पाई बराबर जो 3.14 होता है, ये केवल सवाल को सॉल्व करने के लिए लिया जाता है, 22/7 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिया जाता है। इजी, इतनी बात क्लियर है? पाई कैसी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है भाई, चलो ठीक है।
अब पाई पर बेस्ड या अपरिमेय संख्याओं पर बेस्ड कितने टाइप का सवाल बनता है, उसके लिए हम लोग आएंगे अगली क्लास में। अभी इस क्लास में कॉन्सेप्ट समझिएगा। जब मैं अगली क्लास में, ठीक है, क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप आंसर कर रहे होंगे लाइव क्लास में फिर से, तब आप ये मत बोलिएगा कि सर जी ये कैसे हुआ बता दीजिए, क्योंकि तब मैं कहूँगा आप पिछली वीडियो देख लीजिए। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि यदि पाई बराबर है 3.14141414 एंड सो ऑन, फिर मैं आपसे पूछूं तो बताइए पाई कैसी संख्या है, तो पाई कैसी संख्या है, जरा बताइए पाई कैसी संख्या। तो जब पाई का रिजल्ट कुछ ऐसा होगा, ये कैसा है, रिपीट कर रहा बार बार 14141414 बार बार, तब हम ऐसी संख्या को कहेंगे कैसी संख्या है। तो ऐसी संख्या में पाई है, पाई कैसी संख्या, परिमेय हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा क्या, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। आप इतनी बात समझ पा रहे हो, जब ऐसी कंडीशन होगी तब, ठीक है, 3.141414 बार बार आएगा तो परिमेय है। लेकिन सिर्फ अगर ये इसको छोड़ के सिर्फ होता पाई कैसी संख्या है तो अपरिमेय हो जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़े थोड़ा सा। आज की क्लास में सिर्फ बेसिक्स, ऐसी ऐसी चीजें आप सीखोगे जो आपने कभी नहीं सीखी होंगी, कभी पढ़ा नहीं होगा। हाँ, मेरे से क्लास में पढ़ चुके हो तो बात अलग है। और सुनिए, इसकी बेसिक्स मैं और बताने जा रहा अभी परिमेय संख्याओं की। आप बस बने रहना, क्योंकि अगर कुछ नया नहीं मिला तो बताना। हर जगह से कुछ भी नया नहीं मिलेगा तो बताइएगा, ठीक है। इससे आगे बढ़े, बोलो। ये क्लास बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। यकीन मानिए लॉकडाउन में जितना आप बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हो उतना क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत जल्दी लगाओगे। दूसरों से कुछ नहीं आता, बेसिक से कर ले जाओगे, बड़े इजी से सॉल्व कर ले जाओगे। इसकी इन सब सवालों की जितनी भी ट्रिक बनती है उनको हम करवाते हैं, ठीक है। सब करेंगे, सवाल के साथ में करेंगे, लेकिन अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। अभी हमने सीखा कि रेशनल वो है जिसको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, बट वहां पर जो डिनोमिनेटर है वो बराबर 0 ना हो। तब कंडीशन आती है 3, आप समझिएगा। 3 कंडीशन आती है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि जरा बताओ कि किसी नंबर को जब हम 0 से भाग देते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा। 0 को किसी नंबर से भाग देंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, या 0 को 0 से भाग देंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। आप बताइए, क्या याद है? क्या सबका आंसर इनफाइनाइट होगा? क्या सबका आंसर 0 होगा? क्या सबका आंसर अपरिभाषित होगा? आपको बताना है, बताइए, बताएं भी, देखा जाए कैसे करेंगे इसको। तो 1/0, 0/1 या 0/0 आपको बताना है कि ये अपरिमेय है या अपरिमेय है या परिमेय है, ऐसा आंसर करना। इन दोनों में से क्या ऐसे ये अपरिमेय है या परिमेय, 0/0 अपरिमेय है या परिमेय, रेशनल है या इरेशनल, ऐसे ही आंसर करना होगा। आप देख लेते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। आपको एक रिजल्ट याद रखना है, बस अपने आप सारी चीजें क्लियर रहेंगी। आप में से कुछ ना कुछ लोग गलत आंसर जरूर करोगे, याद रखिएगा। तब जब हम पूछेंगे कि 1/0 कैसी संख्या है, इसलिए मैं कह रहा कि पहले पूरी वीडियो देखिएगा, जाइएगा मत नहीं छोड़ के, ठीक है। आप समझिए मेरी बात कि जब हम आपसे कहते हैं 20 को जरा 4 से भाग दो और बताओ रिजल्ट कितना आएगा, तो 4×5 क्या हो जाएगा दोस्त, 20 हो जाएगा कि नहीं। मैं आपसे बोलता कि जरा 21/3 लिखा है, रिजल्ट बताइए। अरे तो 3 से हम 21 को भाग देंगे, रिजल्ट कितना, 3 से 21 को डिवाइड करिए, 7 आएगा। तब आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर हम 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, ये भी रिजल्ट याद रखिए। कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि 4 से 5 का गुणा करोगे ना तो ये रिजल्ट क्या मिलेगा, 20 मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर 3 का मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या आएगा, 21 आएगा ना। बस वही देख के यहाँ बताना है, याद नहीं रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि 0 का मल्टीप्लाई हम किस नंबर में करें जिससे रिजल्ट आ जाए हमारा 1। बोलो, क्या 0 में 1 का गुणा कर, किसी भी नंबर का गुणा करके 1 ला सकते हो? नहीं ला सकते। अरे 0 का मल्टीप्लाई 0 करोगे तो 1 नहीं आएगा, रिजल्ट गलत हो जाएगा।
जीरो में 1 का गुणा करोगे तो 1 नहीं आएगा, 0 आ जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ ये सब नहीं हो सकते। एक में हम किसका गुणा करें कि 0 मिल जाए, तो सिंपल बस 0। सिमिलरली ना, सिंपल है, इजी है कि 1 में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। 1 का मल्टीप्लाई हम किस नंबर में किसी और नंबर में करें कि 0 आ जाए, तो और कोई नंबर नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ से रिजल्ट क्लियर है। 0 को 1 से भाग देंगे तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा, क्या 0, ये याद रखना है। लेकिन आप बताओ 0 का गुणा किस में किया जाए, बोलो 0 का मल्टीप्लाई किस में करें हम जिससे रिजल्ट मिल जाए 0, तो सिंपल 0। भाई 0 का गुणा 0 से करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0, ये हो सकता है। लेकिन क्या आप बताओ 1 में करोगे 0 इंटू 1 तो भी 0 आएगा। 0 का मल्टीप्लाई हम 2 में करें 0 इंटू 2 तो भी 0 आएगा, आएगा कि नहीं। तो जब ये सारे नंबर हो सकते हैं 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी एंड सो ऑन, तो क्या ये सारे नंबर को लिख सकते हैं इसकी वैल्यू? नहीं लिख सकते। जब सारे नंबर्स हो सकते हैं तो हम सबको नहीं लिख सकते, हम इसको कहेंगे कि ये इनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है, इनडिटर्मिनेंट है, या क्या है ये अपरिभाषित है। इसका रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट आएगा अपरिभाषित, इनडिटर्मिनेंट। सिमिलरली यहाँ भी 0 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 1 नहीं आएगा, 1 से करो तो भी 1 नहीं आएगा, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, यह सारे नंबर नहीं हो सकते। तो जब कुछ भी ना हो सकता हो तो भी हम उसे क्या लिखेंगे, अपरिभाषित लिखेंगे, इनडिटर्मिनेंट लिखेंगे। कुछ लोगों ने कहा होगा कि इनफाइनाइट आएगा इसका रिजल्ट या इसका रिजल्ट। इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं होती, याद रखिएगा, इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं होती। इनफाइनाइट का मतलब है आप अनंत टाइम तक जा सकते हो, कोई बहुत बड़े अंक की संख्या ले सकते हो, बहुत बड़ी संख्या ले सकते हो। इनफाइनाइट कोई संख्या नहीं है। रिजल्ट क्या आएगा, अपरिभाषित, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अभी समझ पा रहे हैं? वो जो डॉट 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 इनफाइनाइट लिखते हैं तो ये अनंत को शो करता है, कोई संख्या नहीं है। इसका रिजल्ट आएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। इतनी बात क्लियर है तो मैं आपको बताऊं कि सवाल कैसा आएगा। इसको मिटा दें, क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग अगली वीडियो में, लेकिन अभी समझिए केवल कि जब मैं आपसे कहता हूं कि जरा आप बताओ 1/0 कैसी संख्या है, और आपके पास ऑप्शंस हो परिमेय, अपरिमेय, अपरिभाषित, या इनमें से कोई नहीं, या सभी, ऐसा ऑप्शंस आ जाए तो समझिएगा 1/0 है। रेशनल होने के लिए क्या चाहिए था, यहाँ देखो, अगर परिमेय संख्या होनी चाहिए किसी भी नंबर को तो p/q के रूप में होना चाहिए। ये p/q है, लेकिन कॉन्सेप्ट है कि जो q है वो 0 ना हो, नीचे वाली संख्या 0 ना हो। यहाँ नीचे वाली संख्या 0 है, मतलब ये परिमेय नहीं है। तो परिमेय नहीं है तो क्या परिमेय होगा? नहीं होगा, ठीक है। ये कैसी संख्या है, अगर आपसे सवाल आता है, पूछा जाता है 1/0 कैसी संख्या है, तो हमारा सीधा सा आंसर होगा 1/0 कैसी संख्या है, अपरिभाषित संख्या। मतलब हम इसको परिभाषित ही नहीं कर सकते कि ये कैसी संख्या है, ठीक है ना। परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम कुछ भी नहीं बोला जा सकता, ठीक है। जबकि यहाँ आ जाओ इस वाले रिजल्ट पर 0/1 सिर्फ लिखा होता कैसी संख्या है, 0/1। तो आप देखो जरा p/q के रूप में लिखा है, जो नीचे वाली संख्या है वो 1 है, 0 तो है नहीं। अरे यहाँ q नॉट इक्वल टू 0, ऊपर वाला 0 हो सकता है। मतलब ये कैसी संख्या है, तो ये संख्या है परिमेय या रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और इसलिए 0 भी कैसी संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। इस पर चर्चा पिछली वीडियो में भी आप कर चुके हो, नंबर सिस्टम की बेसिक्स में कर चुके हो। क्या आप सबको इतनी बात क्लियर है? बोलो क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए, इसी चीज को आगे बढ़ाया जाए। इतनी बातें क्लियर है ना? बोलो, तो मैं मिटा दूं नहीं, आप लिख लीजिएगा वीडियो रोक के, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, अभी समझते चलिए, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं इन सभी चीजों का यूज आगे मैं करूंगा, ठीक है। इन सभी कॉन्सेप्ट का यूज मैं आगे करूंगा, इसलिए पूरी चीजें क्लियर रखिएगा। अगर आपको मैथ्स कुछ भी नहीं आती है तो ये क्लास समझ लीजिएगा उनके लिए है जिनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है।
इससे ज्यादा बेसिक नहीं समझाया जा सकता भाई, है ना। चलिए, जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो रेशनल नंबर में कोई भी नेचुरल नंबर आ जाएगा, रेशनल है। कोई भी दशमलव वाली संख्या रेशनल है। अगर कोई बार वाली संख्या है तो वो भी रेशनल है, ठीक है। जिस संख्या को करनी से बाहर निकाल सकते हो रेशनल है। कोई संख्या पहले से ही भिन्न के रूप में लिखी है तो परिमेय संख्या है। अपरिमेय के लिए क्या है? अपरिमेय के लिए समझिएगा, अपरिमेय जिसको हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, 3 को, अपरिमेय है। यहाँ क्यूब रूट ऑफ 2 लिखा होता, अपरिमेय है। सिर्फ पाई लिखा है, अपरिमेय है। इनफाइनाइट लिख दें, अपरिमेय है। कोई सिंबल लिख दें जिसको डिनोट ना किया जा सके, अपरिमेय है, ठीक है। इनफाइनाइट एक अपरिभाषित संख्या है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं तो ठीक। परिमेय और अपरिमेय के बारे में इतना कॉन्सेप्ट था। अब कुछ और भी चीजें हैं जो रेशनल और इरेशनल पर बेस्ड होती हैं। जैसे जब आप पढ़ोगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल, तब हम वहां सीखेंगे कि 2 प्लस अंडर रूट 3, ऐसा डिनोमिनेटर में कुछ और संख्या हो कैसे सॉल्व करना है। तो याद रखिएगा, ये 2 है, एक परिमेय संख्या, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का योगफल क्या प्राप्त होगा। तो ये भी एक पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और ये जो गुणनफल कैसी संख्या होगी, योगफल क्या होगा, अंतर क्या होगा, भागफल क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे वर्गमूल घनमूल में फिर से। अभी के लिए इस वाले परिमेय अपरिमेय पर बस इतना ही है, ठीक है। आइए भिन्न के बारे में सीखते हैं थोड़ा सा, जिसकी जरूरत हमें सवालों में लगेगी, उस भिन्न के बारे में सीखते हैं, ठीक है। अब आप समझिएगा कि आपकी क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, नंबर सिस्टम खत्म होने की तरफ बढ़ रही है। रिमाइंडर थ्योरम बाकी है, उसको सीखते हैं, उसके बाद बार डेसिमल और फिर जो भी चीजें बाकी होंगी उन पर सवाल करेंगे। आपके सिलेबस का सबसे बड़ा टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और याद रखिएगा, हर एक एग्जाम में जिसमें मैथ्स आती है उसमें ये टॉपिक पूरा पढ़ना है जितना मैं अभी पढ़ाया दे रहा हूँ। फिर चाहे आप टीईटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीटीईटी का, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा का, फिर चाहे यूपी SSS का कोई सवाल हो एग्जाम हो, सिपाही, दरोगा, लेखपाल, कानूनगो, वीडियो, कुछ भी हो, SSC, बैंक, रेलवे, सब में आता है ये। IAS PCS में भी आपको नंबर सिस्टम मिलेगा और जितना मैं पढ़ा रहा इसी से सवाल मिलेगा, ठीक। तो सुनो, हमें सीखना है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भिन्न का। आप मेरे को बताना, जो मैं पूछने जा रहा उस चीज पर फोकस करना और बताना। मैं आपसे बोलूं जरा कि एक सर्कल है ये, ठीक है। भले ही सर्कल बढ़िया ना बना हो, लेकिन समझना कि हाँ सर्कल है। यह एक पिज्जा है, इस पिज्जा के आपने कई सारे टुकड़े किए, कई सारे इसके टुकड़े कर दो, ठीक है। अब जब कई सारे टुकड़े कर दोगे, बोलो टुकड़े कितने हुए, तो हम कहेंगे 8 पार्ट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट हुआ ना। इस 8 टुकड़े करने के बाद आप इसमें से ले लो केवल एक, तो भिन्न में कहलाएगा ये 1/8। इतना क्लियर है। ये जो कलरफुल पार्ट है वो कितना है, 1/8। इतनी बात समझ में आ रही भाई। 1/8 में ऊपर वाला क्या है, अंश है, और यहाँ नीचे वाला क्या है, हद। ये अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं, ये डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर है 8, ठीक है। जो हर वाली संख्या है समझना, वो दिखाएगा कि कुल कितने भाग हुए हैं। ये भिन्न का कॉन्सेप्ट है। ये किस चीज का कॉन्सेप्ट है, ये है भिन्न का कॉन्सेप्ट, फ्रैक्शन का। मैं यहां थोड़ा सा समझाया दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा। बाकी चीजें जब जब हम सवाल करेंगे बीच बीच में मैं बताऊंगा कि यहां मैं समझा चुका, इसको बार बार नहीं समझाएंगे, इसलिए पूरा समझिएगा।
किसी भी चीज के कितने टुकड़े किए हो वो आपको दिखाएगा हर, ठीक है, डिनोमिनेटर। उस डिनोमिनेटर से आपने कितना भाग लिया है ये दिखाता है अंश। हमने टुकड़े किए 8, उसमें से 1 लिया जो कलरफुल था, तो 1/8 हो गया। इतना क्लियर है? बोलो, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई डिस्टेंस है 630 किलोमीटर, 630 किलोमीटर की कोई दूरी है, जिसको एक यात्री इस दूरी का 5/12 भाग तय करता है। 5/12 भाग। तो आप इस बात से समझना कि उस व्यक्ति ने टोटल उस दूरी के कितने टुकड़े किए, 12 भाग। फिर 12 में से कितना चला है, 5। अब मैं आपसे बोलूं जरा शेष बताओ कितना है, तो अरे 12 टुकड़े किए, 12 में से 5 चला गया, तो 12 में से 5 चला गया। अब 12 में से कितना बचा, तो बचा है 7। इस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा, इसका यूज है सवालों में, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 टुकड़ा लिया आपने, 8 में से 1 लिया, तो 8 में से 1 लिया, बोलो 8 में से कितना बचा है, 7। 7/8 बचा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं? बस इसी चीज का यूज है बाद में सवालों में, लेकिन अभी फ्रैक्शंस पर ध्यान दीजिए। अंश बटे हर में लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शन है। आप मेरे को बताओ जरा, आप मुझे बताओ, मैं आपसे कहूं कि ये पिज्जा था, इसके 8 टुकड़े हुए, आपने लिया 1, लेकिन आप ले कितना सकते हो, आप 1/8 ले सकते हो, है ना। आप 8 टुकड़े करके 2 ले सकते हो, आप टुकड़े करके 8 3 ले सकते हो, 8 में से 4 ले सकते हो, 8 में से 5, 8 में से 6, 8 में से 7, या चाहो आप तो 8 के 8 ले सकते हो। लेकिन क्या आप 8 टुकड़े करके उसमें से 9 भाग ले सकते हो? बोलो, क्या आप टुकड़े करके 8 उसमें से 9 भाग ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इतना क्लियर है भाई? 8 टुकड़े करने के बाद 9 नहीं ले सकते, मतलब ये वाला फ्रैक्शन जो था ये गलत हो जाएगा। गलत को हम कहते हैं उचित नहीं है, मतलब अनुचित है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोला जाता है अनुचित भिन्न। कैसा भिन्न? अनुचित भिन्न। जबकि इन सब टाइप्स के फ्रैक्शन को भी जितने टुकड़े किए उसमें से लिया जा सकता है, तो हम ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं उचित भिन्न। कैसा बोलते हैं भाई? उचित भिन्न। उचित भिन्न को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इतनी बात क्लियर है? बोलो, जितने टुकड़े किए उसमें से कम ले सकते हैं। क्लियर है भाई? सिंपल भाषा में, अगर किसी भिन्न का अंश छोटा है हर से तो वो उचित भिन्न है, किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा है तो वो अनुचित भिन्न है। बस इतना है। इसको मिटाते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। क्या जो मैंने समझाया ये आप समझ पा रहे हो कि नहीं? अनुचित भिन्न कोई पूछे क्या है तो आप बता पाओगे? बोलो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसे। आपसे कोई उचित पूछे तो बता पाओगे? इसमें जो अंश होता है, न्यूमरेटर होता है, वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है अंश, वो बड़ा हो जाता है हर से। ये था, ठीक है। तो इसको मिटा दें। कुल टुकड़े करके कितना लिया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? बोलो, आप सबकी समझ में आ रहा है? ठीक है भाई। तो अंश छोटा हो हर से, ऐसा नंबर कुछ भी हो सकता है भाई। 15 ले लो, 15 में से 4 ले लो, 15 टुकड़े करके। आप 3 में से 2 लिख दो केवल। आप लिख दो 1/9, आप लिख दो 7/3 या 7/10। ऐसे सारे फ्रैक्शंस कैसे फ्रैक्शंस हैं? ये सब हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। लेकिन अगर अंश बड़ा हो जाता है, 15/4 कर दो, अंश बड़ा हो जाए तो वो इम्प्रॉपर, अनुचित भिन्न हो जाएगा। आप लिख दो 20/7 लिख दो, आप कर दो 11/3। ये सब कैसे फ्रैक्शंस हैं? तो ये सारे टाइप के फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इतनी बात क्लियर है? बोलो, इतना क्लियर है? तो उचित हो गया, अनुचित हो गया, ये गलत है, लेकिन इसको सही बनाते हैं,
ठीक है। सही बनाने का तरीका क्या है, जब आप कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाने की कोशिश करोगे तो वो बन जाएगा मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है, वो बन जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे ये लिखा था 15/4, यही तो लिखा था 15/4, ये मिश्रित भिन्न नहीं है, ये अभी क्या है, इम्प्रॉपर था। इसको अगर हम प्रॉपर बनाने की कोशिश करते हैं, सही बनाने की कोशिश करते हैं, तो रूल क्या है भाई कि आप 4 से 15 को भाग दो, नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग दो। 15 को अगर 4 से भाग देते हैं तो 4 तिया 12, बोलो क्या बचेगा, बचेगा यहाँ 3। लेकिन अगर यहाँ पर होता 17, आपको समझाने के लिए मैं 17 ले रहा, तो आप 4 का भाग दोगे 4 बार, 4 चौके 16, बोलो क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ 1। तो हम करते क्या है, जब भी कभी इम्प्रॉपर नंबर ऐसे मिलता है तो उसको हम भाग देते समय भागफल पहले लिख देते हैं, शेषफल ऊपर रहता है, और जिससे भाग देते हो उसे भाजक कहते हैं, यहाँ लिख दिया जाता है। जैसे ये भागफल है तो 4 से ही, शेषफल कितना है 1, और भाग दे रहे थे 4 से, तो 4 से ही 1/4। इसको पढ़ते हैं 4 से ही 1/4, और ऐसा फ्रैक्शन होता है मिश्रित भिन्न, ठीक है, मिश्रित भिन्न। तो इसको मिटा दें, मिश्रित पर आए थोड़ा सा, अभी इसको मिटाते हैं। प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, ये आप सबकी समझ में आया। कोई भी नंबर हो, अगर 20 लिखा है 3, तो आप कितनी बार भाग दे सकते हो, आप भाग दे सकते हो 3 8 9, 3 6 18, 6 बार। जो बचेगा उसको ऊपर बटे में ये वाला 3, ठीक है, ये जो बटे वाला है ना साइन, ये वाला, इसी के सामने जितनी बार भाग देते हो वो चिपका देते हैं। इसको पढ़ते हैं 6 होल 2/3, अंग्रेजी में 6 होल 2/3, या 6 से ही 2/3 पढ़ा जाता है। इसका मतलब है 6 + 2/3, इसका मतलब था 3 में 6 का गुणा करोगे, 3 6 18 और 2, यही नंबर मिलेगा, ठीक है। अब समझिएगा कि फ्रैक्शन हमने यहाँ पर 3 टाइप का पढ़ा है। कौन कौन सा पढ़ा है, उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित क्या होता है, मिश्रित क्या होता है, आप समझ गए हो। मिश्रित ऐसा लिखा होगा, इसको ब्रेक करोगे बीच में साइन हमेशा प्लस का आएगा, बस इतना ही। हमने आपसे कहा कि इस वीडियो में हमको कोई सवाल नहीं लेना है, बस इतना कॉन्सेप्ट था। आज की क्लास में आपने सीखा है दशमलव कितने टाइप का होता है, पढ़ लिया पूरा। किस दशमलव को अपरिमेय, किसको परिमेय कहते हैं, पढ़ लिया है। परिमेय अपरिमेय के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। उसके बाद फ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट या कितने टाइप का होता है, बस इतना पढ़ा है। अब इस पर बेस्ड जैसे जैसे सवाल आते हैं, उन सवालों को ट्रिक माध्यम से कैसे करोगे, बेसिक से कैसे करोगे, अगली वीडियो में सीखते हैं, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलिएगा हमसे तुरंत अगली क्लास में मॉर्निंग में। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।